क्या आप जानते कि शैतान मूसा का शव क्यों ढूंढ रहा था? यह सवाल आपको अजीब लग सकता है, लेकिन यह बाइबल में लिखी एक सच्ची घटना है। मूसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से आजाद करने और प्रतिज्ञा किए हुए देश तक ले जाने के लिए चुना था। वह पूरा जीवन परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहे और परमेश्वर ने उनके द्वारा 10 आज्ञाएं दी। उनकी मृत्यु के बाद जो हुआ वह बहुत ही रहस्यमय था और प्रधान दूत मिकाईल और शैतान के बीच मूसा के शव को लेकर बहुत वाद विवाद हुआ। यह एक कोई काल्पनिक घटना नहीं है, यह एक सच्ची घटना है जो बाइबल में हमें बताती है। यहूदा की पत्री अध्याय 1:9। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। क्या आप जानते कि शैतान मूसा के शरीर को क्यों ढूंढ रहा था और परमेश्वर ने मूसा के शरीर को क्यों छुपाया और परमेश्वर से 10 आज्ञा प्राप्त की और उसने इजरायलियों को मिस्र देश की गुलामी से आजाद किया और प्रतिज्ञा किए हुए देश तक, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी, वहां तक ले गया। लेकिन जब वे प्रतिज्ञा किए हुए देश तक पहुंचे तो उन्होंने एक गलती कर दी। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि वे चट्टान से बोले और वहां से पानी निकले ताकि इजराइल उसे पी सके। लेकिन इजरायली कुड़कुड़ा रहे थे और मूसा पर क्रोधित हो गए। इसके बजाय मूसा ने चिल्लाते हुए कहा, हे विद्रोहियों सुनो, क्या हमें इस चट्टान से तुम्हारे लिए पानी निकालना होगा? मूसा की गलती यह थी कि उसने हम शब्द का इस्तेमाल किया, जबकि पानी निकालने की शक्ति केवल परमेश्वर के पास थी। जब मूसा ने हम कहा तो उन्होंने अनजाने में परमेश्वर की महिमा में खुद को शामिल कर लिया। यह एक ऐसी गलती थी जो उनकी पूरी यात्रा के अंत में भारी पड़ी, क्योंकि परमेश्वर की महिमा कोई मनुष्य नहीं ले सकता है। मूसा ने पूरी जिंदगी भर परमेश्वर की सेवा की, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण वो प्रतिज्ञा किए हुए देश तक नहीं पहुंच सके। परमेश्वर ने उनकी मृत्यु को एक रहस्य बनाए रखा और उनके शरीर की रक्षा की, ताकि कोई भी मूसा के शरीर का इस्तेमाल न कर सके। शैतान ने मूसा के शरीर को लेना चाहा, पर परमेश्वर ने उसे लेने नहीं दिया। शैतान हर वह चीज चाहता है जिसे परमेश्वर ने चुना हो, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है और उन्हें संभाल कर रखता है। इस घटना में हम ये भी देख सकते हैं कि प्रधान स्वर्गदूत ने लड़ने की बजाय उससे कहा, प्रभु तुझे डांटे। इससे हम यह जान सकते हैं कि हमारी लड़ाई हमारी शक्ति से नहीं, पर परमेश्वर के अधिकार से लड़ी जा सकती है। दूसरी बात यह है कि मूसा ने चट्टान पे लाठी से मारा, पर परमेश्वर ने उसे केवल और केवल बोलने के लिए कहा। जैसे ही मूसा ने ऐसा किया, परमेश्वर ने उनसे कहा, वे प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। लेकिन अंत में वह एक गलती के कारण उस देश में प्रवेश नहीं कर सके और फिर उनकी मृत्यु हो गई। व्यवस्था विवरण 34:5 के समय मूसा की मृत्यु के बारे में कहा गया है और उसने उसे मोआब के देश में बैतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंख धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा। यह वचन हमें सिखाता है कि मूसा मोआब देश में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन का अंत कर चुके थे। फिर एक ऐसी घटना घटी कि परमेश्वर ने स्वयं मूसा को दफनाया। यह दर्शाता है कि मूसा केवल परमेश्वर का सेवक ही नहीं, पर उसका मित्र भी था। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि परमेश्वर उनकी कब्र का स्थान दुनिया से क्यों छिपाया गया? बाइबल बताती है कि प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल और शैतान से मूसा के शव के विषय में बहुत वाद विवाद हुआ। यह कोई साधारण वाद विवाद नहीं था, बल्कि शैतान मूसा के शरीर पर काबू लेना चाहता था।
अब सवाल उठता है कि शैतान को मूसा के शरीर में इतनी रुचि क्यों थी? शैतान मूसा के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण को रोकना चाहता था। शैतान जानता था कि मूसा परमेश्वर का महान सेवक था। संभव हो कि शैतान ने सोचा होगा कि मूसा को परमेश्वर एलिया और हनोक की तरह सीधे स्वर्ग में उठा ले। बाइबल बताती है मत्ती 17 में यीशु के रूपांतरण में मूसा और एलिया आए थे। शैतान मूसा के शरीर को मूर्ति पूजा का साधन बनाना चाहता था। बाइबल हमें बताती है कि कई बार इजरायली मूर्ति पूजा में गिर गए। निर्गमन 30 में सोने के बछड़े का एक बड़ा उदाहरण है। शायद शैतान मूसा के शरीर को एक धार्मिक वस्तु के रूप में स्थापित करना चाहता था। यदि इजरायलियों को मूसा के कब्र या शव का पता चलता तो वो इसकी पूजा करते। परमेश्वर शैतान की योजना को पहले से जानता था, इसलिए परमेश्वर ने मूसा के शरीर को छुपा के रखा। शैतान का सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि वो मूसा के शव को ले जाकर मूर्ति पूजा करना चाहता और सच्चे परमेश्वर की आराधना से वो दूर करना चाहता था। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। आमीन।